असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं। तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। इस्तीफा क्यों दिया है ये ऊपरी तौर पर इधर उधर से सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अंदर खाने बवाल बहुत मचा हुआ है। उसके बाद सुधीर चौधरी जी ने जी न्यूज को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, और वहीं अंदर खाने की खबर इस वीडियो में मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। ये खबर देखिए बेशक चौंकाने वाली है, लेकिन सच है, इसलिए विश्वास तो करना पड़ेगा। सच्चाई पूरी क्या है उसका थोड़ा अंश आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ सके मैटर क्या है। जी न्यूज के मालिक सुभाष चंद्रा, जो कि भाजपा से राज्यसभा सांसद बनते बनते रह गए, उन सुभाष चंद्रा में और सुधीर चौधरी में जबरदस्त धरपकड़ हुई है। क्या धरपकड़ हुई है ये आपको पूरी डिटेल के साथ मैं बता देती हूँ। दरअसल जो खबर सामने आ रही है दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सुभाष चंद्रा, जो कि एसएल ग्रुप के चेयरमैन हैं, उन्होंने बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा चुनाव लड़ा था। जो चुनाव ये हार गए, इसलिए बीजेपी ने इन्हें राज्यसभा सांसद नहीं बनाने से रोक दिया। अब ये नहीं बन पाए, हालांकि इनको बीजेपी से समर्थन प्राप्त था लेकिन नहीं बन पाए। अब जब से बीजेपी ने सुभाष चंद्रा को चने भुनाए हैं, तभी से वो आग बबूला हुए पड़े हैं, जिसका खामियाजा सुधीर चौधरी को भुगतना पड़ा है। जी न्यूज पर स्टोरी तो वही जाएगी, देखिए जो मालिक कहेगा। ऐसे में बताया जा रहा था कि सुभाष चंद्रा बीजेपी से नाराज चल रहे थे, जिसके चलते जी न्यूज पर कट्टर राष्ट्रवादी खबरों की जो कतारें थी वो हटा दी गई अचानक से। नतीजन सुधीर चौधरी, जो कट्टर राष्ट्रवादी भी हैं और वही बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा के कट्टर समर्थक हैं, उन्हें भाजपा के खिलाफ स्टोरी करने के लिए कहा गया और उन्होंने स्टोरी की भी दोस्तों। एक दिन तो देखिए मजबूरी में सुधीर चौधरी ने आका के खिलाफ मालिक का हुक्म बजा दिया। भाजपा से सवाल करते हुए उन्होंने डीएनए शो का एपिसोड किया है, जिसके बाद अब डीएनए शो को कोई और होस्ट कर रहा है। कौन होस्ट कर रहा है वो भी बता देती हूँ। लेकिन मोदी जी के समर्थन वाली खबरें करना जो सुधीर चौधरी का जुनून है, वो तो सुभाष चंद्रा ने बंद करवा दिया। तो एक तरीके से सुभाष चंद्रा ने खुद ही सुधीर चौधरी के लिए एग्जिट गेट बनवाया था, निकासी गेट बनवा दिया। निकलना है तो निकल जाओ, ये भी बात शायद हो गई दोस्तों, जिसके बाद सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया। यानी अब वो आपको जी न्यूज पर नहीं दिखाई देंगे, जैसा खबरें कहती है। हालांकि हम पहले ही कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी ने इस इस्तीफे और इसके कारण की पुष्टि अपने ट्विटर अकाउंट के हैंडल के माध्यम से या फिर किसी खबर के माध्यम से नहीं की है, लेकिन पत्रकारिता जगत में, पत्रकारिता गलियारों में जो चर्चा चल रही है दोस्तों, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश इस वक्त कर रहे हैं। आपको फर्स्ट इंडिया न्यूज का ट्वीट इस वक्त दिखा रही हूं दोस्तों, जिसपे क्या कुछ लिखा है ध्यान से आपको पढ़कर बता देती हूं। लिखा है, टेलीविजन जगत की एक बड़ी घटना, जानकार सूत्रों ने दिए संकेत, जी मीडिया से सुधीर चौधरी का इस्तीफा। सुधीर थे जी ग्रुप से 2012 से जुड़े। इस दौरान उनके डीएनए कार्यक्रम ने पूरे देश में मचाई धूम और लगातार जी का यह कार्यक्रम बना रहा नंबर 1 पायदान पर। इनके शो ने दोस्तों क्या धूम मचाई ये तो देखिए सब जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर नंबर 1 पायदान पर था तो इस्तीफा क्यों देना पड़ गया भैया। अब एक और खबर आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है कि डीएनए शो में बड़ा बदलाव किया गया है। जिस डीएनए शो को सुधीर चौधरी होस्ट करते थे, अब उस शो को इस हफ्ते से जी हिंदुस्तान के रोहित रंजन होस्ट करेंगे दोस्तों। जब से ये खबर सामने आई उसी के बाद से अटकलें शुरू हुई, लेकिन ये जो बदलाव किए गए हैं उसके बारे में सुधीर चौधरी को पहले से नहीं बताया गया था, ये भी कहा जा रहा है। अचानक ही उनका डीएनए शो छीनकर दूसरे होस्ट के हाथ में पकड़ा दिया गया, थमा दिया गया, जिसके बाद से ही सुधीर चौधरी ने जी न्यूज से इस्तीफा देने की सोच ली थी। पर सच्चाई सिर्फ इतनी ही है या अंदर खाने और बवाल मचा है, इसका सच आपको शुरुआत में बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब आपको मैं बता देती हूँ कि आखिर शुरुआत हुई कहां से। आखिर शुरुआत कहां से हुई, भाजपा की बुराई कहां कर दी। सुधीर चौधरी जो डीएनए शो में थे दोस्तों, उसमें उन्होंने पहली बार सब कुछ सच कहा।
उनके एक एपिसोड में। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन उन्होंने अपने शो में बीजेपी की पोल खोली है। बिना समय जाया किए आपको इनका वीडियो दिखा देती हूँ, जिसको लेकर बहुत आलोचना हो रही है। इन्होंने कहा कि गुवाहाटी यानी असम में लोग बाढ़ के कारण जान गंवा रहे हैं और शिवसेना के बागी विधायकों पर पैसा लुटाया जा रहा है। महंगे महंगे होटल में वो ठहरे, लेकिन असम की सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सिर्फ 100 रुपए की व्यवस्था की। असम में बीजेपी की सरकार है, हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री है, बता देती हूँ। और ये मैं पूरी बात नहीं कह रही हूँ दोस्तों, ये अपने आखिरी डीएनए शो के एपिसोड में सुधीर चौधरी जी कह कर गए हैं। आपको वीडियो दिखा देती हूँ बकायदा, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसी एपिसोड के बाद उनके इस्तीफे की अटकलें जो है वो तेज हो गई थी और अब खबर आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आपको वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। और अब हम आपको ये बताएंगे कि जब असम में बाढ़ की वजह से 55 लाख लोग प्रभावित हैं, तब गुवाहाटी के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए बागी विधायकों पर कैसे हर दिन लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, उनके ऐशो आराम पर, उनके खाने पीने पर। ये सभी विधायक गुवाहाटी एयरपोर्ट के जिस होटल में ठहरे हुए हैं, वो वहां के सबसे महंगे होटल्स में से एक है। तो पहली ही वीडियो में आपको ये नजर आ गया होगा कि तिहाड़ी पत्रकार कहे जाने वाले सुधीर चौधरी का जो चेहरा है बुरी तरीके से लटका हुआ था। मजबूरी में दबाव के चलते वो ये पूरी स्टोरी कर रहे थे। इस वीडियो को देखने वाले लोगों ने तो ये तक कह दिया कि भाई सुधीर चौधरी जी की तबीयत वगैरह ठीक है कि नहीं है, या फिर चैनल ने अपनी पॉलिसी बदल ली है, क्योंकि चैनल तो अक्सर बीजेपी की तारीफ में कसीदे पड़ता था। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक वीडियो आपने देखा। इसके बाद तो सुधीर चौधरी ने बकायदा शिवसेना के बागी विधायक जो महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सरकार बना रहे हैं, उनके गुवाहाटी होटल में रुकने का खर्चा बता दिया कि करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। ये सच बोल रहे थे सुधीर चौधरी। कोई विश्वास नहीं करेगा कि सुधीर चौधरी इस होटल का खर्च भरने पर भाजपा से सवाल पूछ रहे थे। हैरानी होगी आपको, ये वीडियो भी देख लीजिए आप। और इस समय शिवसेना के बागी विधायकों के लिए इस होटल में 70 कमरे पूरे 7 दिनों के लिए बुक किए गए हैं, यानी 7 दिनों तक 70 कमरे इनके पास रहेंगे। इस हिसाब से 70 कमरों का एक दिन का खर्च हुआ 5,60,000 रुपए, क्योंकि ये सभी कमरे 7 दिन के लिए बुक किए गए हैं। इसलिए इस हिसाब से इन विधायकों के इस होटल में रुकने का कुल खर्च हो जाएगा 39,20,000 रुपए। जी, तो इसके बाद सुधीर चौधरी ने सवाल भी किया कि होटल का किराया अगर करोड़ों रुपए है तो ये किराया देगा कौन? ये किराया किसकी जेब से जाने वाला है? ये रुपया किसकी जेब से भरा जाएगा? निश्चित तौर पर गुवाहाटी में देखिए, ये जितने विधायक हैं, ये ना तो अपनी मर्जी से गए थे, ना अपने खर्चे पर गए थे। तो अब खर्च बीजेपी ही उठा रही थी ना, या कोई और उठा रहा था? इतनी जानकारी तो हमें है। इसका मतलब सुधीर चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधा क्या? ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। हैरानी होगी बार बार आपको, लेकिन देखिए ये वीडियो भी। एक तो बड़ी बात यह है कि ये सारा पैसा किसकी जेब से जा रहा है, कौन इनके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, और उस खर्चे का कोई हिसाब तो होगा। होटल वाला जब इनसे ये बिल लेगा तो वो एक रसीद काट कर तो जरूर देगा, और वो रसीद किसके नाम होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इनका पैसा दे कौन रहा है। तो मेरे ख्याल से इतने सवाल पूछकर जब ये एपिसोड खत्म हुआ होगा, तभी सुधीर चौधरी जी की सांसें अटक गई होंगी। इनको ये एपिसोड देखकर खुद ही झटका लग रहा होगा, रह रह कर झटका लग रहा होगा दोस्तों, क्योंकि जो चीज इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, वो इन्होंने कर कैसे लिया, यही सोच रहे होंगे, सोच में पड़ गए होंगे सुधीर जी। एक कट्टर राष्ट्रवादी पत्रकार के मुंह से इतने सवाल, वो भी देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए, ये बात तो बिल्कुल असंभव है। अब जिस डीएनए के आखिरी एपिसोड का जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी, वो एपिसोड यही था दोस्तों जिसका जिक्र मैंने किया, अभी आपको दिखाया। इसी के बाद सुधीर चौधरी का इस्तीफा सामने आया है। ये जो एपिसोड है, इसका वीडियो शेयर करके लोग किस तरीके से हैरान हुए हैं, किस तरीके से चौकन्ना रह गए हैं, उसके तमाम ट्वीट्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य का ट्वीट दिखा रही हूँ दोस्तों। अपने ट्वीट में लिखती हैं कि अगर सुधीर चौधरी जी की तबीयत ठीक है तो इस वीडियो में उनका बोला हुआ हिस्सा बहुत दिनों बाद एक पत्रकार जैसा है। आप भी खुद सुनकर देख लें, पर यकीन आ नहीं रहा। इनके बाद दोस्तों शम्स तबरेज हैं, शम्स तबरेज काजमी, जो अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सुधीर चौधरी को झूठ बोलते बोलते आज अचानक पत्रकारिता का ख्याल कैसे आ गया कि थोड़ा सच बोलने की कोशिश की है। इनके बाद दोस्तों एकादुर रहमान क्या लिखते हैं अपने ट्वीट में,
उनका ट्वीट भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। वो लिखते हैं कि भाई कोई मुझे बताए कि सच में ये सुधीर चौधरी ही है या कोई और, क्योंकि मैंने तो सुधीर चौधरी को इस अंदाज में पहले कभी नहीं देखा। तो सुधीर चौधरी जी की दोस्तों इस एक दिन की ईमानदारी की लोग बलाइयां ले रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भाई इनको कहीं नजर ना लग जाए, लेकिन देखिए नजर तो लगी है, इस्तीफा दिया है तो कहीं और तो जाएंगे। आखिर ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कैसे कि सच बोल दिए। जो सुधीर चौधरी आका की आलोचना करने वालों को भी डीएनए का हिस्सा बना लेते थे, वो सुधीर चौधरी बीजेपी से सवाल कैसे पूछ सकते हैं? ये तमाम तरह के सवाल चौंकाने वाले हैं, क्योंकि सुधीर चौधरी की तरफ से इसकी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पर पत्रकारिता के गलियारों में दोस्तों पत्रकार इस खबर के संकेत जरूर देने लगे हैं। वहीं कई वेबसाइट्स ने भी ये खबर की है, जिसके बाद ये कंफर्म माना जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने जी न्यूज को अलविदा कह दिया है, जी न्यूज से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।